एहसान हम करें तो किस पे करें? पहले हदीस पाक में आने बिन शुआइब बिन अन अबीही अन जद्दीही, अम्र बिन शुआइब से रवायत है, फरमाते अता रजुलन, इन्ना रजुलन अतन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक एक आदमी हुजूर के पास आया। वक़ाला, और उसने कहा, इन्ना ले माल, अल्लाह के रसूल बेशक मेरे पास दौलत है, मेरे पास माल है। ववालिदी यहताजु इला माले, और मेरे बाप मेरे माल के मुहताज हैं। मेरे पास माल है और मेरे बाप को मेरे माल की जरूरत है, मैं क्या करूं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर ने फरमाया, अंत व मालुका लिवालिदिका, तू और तेरा माल सब तेरे वालिद का है। तू भी अपने वालिद का, तेरा माल भी तेरे वालिद का। फिर सरकार फरमाते हैं कि बेशक औलाद इंसान की बेहतरीन कमाई है। बाप की कमाई हुजूर ने फरमाया औलाद है। जैसे हम तो माल कमा के रखते हैं खाते हैं, ऐसे बाप की कमाई सरकार फरमाते हैं औलाद। फिर फरमाते कुलो मिनती भी कसबिकुम, ऐ लोगों अपनी अच्छी कमाई से खाओ, यानी अपनी औलाद की कमाई खाओ। सरकार फरमाते औलाद कमाए, तुम अपनी औलाद की कमाई खाओ, इसलिए कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई। अब अगर हम मस्जिद में 10,000 दे दिए, हमारे अब्बा तरस रहे हैं, 100 की जरूरत है, अब्बा को नहीं दे रहे, मस्जिद में दे रहे हैं, तो याद रखो अल्लाह आपसे राजी नहीं होगा। पहले बाप पर खर्च करो, माँ पर खर्च करो, बचे तो मस्जिद में भी दो, मदरसे में भी दो। लेकिन सबसे ज्यादा एहसान के हकदार आपकी माँ हैं, आपके बाप। एहसान करो, उम्र में इजाफा होगा। आज सब लोग चाहते उम्र बढ़ जाए, कोई मरना चाहता है? हम नहीं चाहते ना आप चाहते। अगर हमका पता चले कि जरवल कस्बा जेब में हम मौत आ जाए तो जिंदगी में नहीं बही हम, चाहे कोई हमका 51,000 का है क्या ले ली हो, बोलो वही बे, कोई नहीं जाएगा, इसलिए कि जिंदगी सबको प्यारी है। बोलो, सच्ची कायद में लिखा है, एक बुढ़िया रहा है उसके यक्के लड़का, और लड़का बीमार होगा जी कि एक लड़का हो तो कितना प्यारा होता। जब वो लड़का बीमार हो गया तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे कि या अल्लाह हमका उठा लो, लड़का ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़का ठड़ियाए दो। रात भर बकते बुढ़िया। पड़ोसी सुनत सुनत आजिज हो गए। भाई एक पड़ोसी रात में ओढ़ी काला चदरा और खौखिया बुढ़िया लंग दौड़ा। ब बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो वही लंग दौड़ा के रुक रुक। बुढ़िया कहा तो कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आए, रुक। तो बुढ़िया कहते हम नहीं बीमार हैं भैया, दो लड़कवा बीमार है, दो हल लेटा है भैया, हम नहीं बीमार हैं भैया। बताओ, अत्ते दिन वो बुढ़िया डई, रात भर कहा अल्लाह हमका उठा लो, लड़का ठड़िया दे, और जब मुल्कुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार हैं, लड़कवा बीमार। बताओ, मरना कोई नहीं चाहता है। इसलिए अगर उम्र में बरकत चाहते हो तो एहसान करो, एहसान करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें अता फरमाएगा। एहसान एक आदमी दूसरे आदमी पर करे। एहसान में हिंदू मुसलमान भी ना देखो कि हिंदू है कि मुसलमान है, ना, अल्लाह का बंदा है, एहसान करोगे उस पर अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। हातिम ताई, एक हातिम ताई गुजरा है, बड़ा सखी इंसान गुजरा है, सुने हो आप लोग? बहुत सखी था हातिम ताई। उसने अपना घर बनवाया था तो अपने घर के चारों तरफ 10 दरवाजे लगवाए थे। कितने दरवाजे लगवाए थे?
हमरे तुमरा घर में कई दरवाजा होते हैं, एक या ज्यादा दुई, एक निकरे वाला और एक पीछे भागे वाला कि कोनो मुसीबत आए वो पीछे खसक लो। हातिम ताई के घर में 10 दरवाजे थे, 10। किस लिए लगवाया था 10 दरवाजे? कि कोई मांगने वाला आए तो उसको मांगने में तकलीफ न हो, जिस दरवाजा से चाहे मांग ले। बड़ा सखी था वो। यहाँ तक कि एक मांगने वाला अगर एक दरवाजे पाया का अल्लाह के नाम पर, तो हातिम ताई निकलता उसको देता। फिर वही मांगने वाला दूसरे दरवाजे पहुंच जाता, कहता अल्लाह के नाम पर, तो हातिम ताई निकलता तो फिर देता। फिर वो तीसरे दरवाजे जाता और आवाज लगाता, तो हातिम ताई निकलता, देखता तो फिर देता। यहाँ तक कि अगर एक मांगने वाला पलट पलट के 10 दरवाजे पे मांगता तो हातिम ताई मना नहीं करता था, देता ही रहता था। इतना बड़ा सखी। हम तुम अगर कहूँ जब को भिखारी के 2 रुपया दे पावा गवा और कहूँ हफ्ता भर एक बाद आएगा, तो कहा जाए आए रे वो दिन ले रहा है फिर आएगी रे तू। वो दिन तो 2 रुपया लेंगे रहे रे, लागत है 2 रुपया दे के जिंदगी पुरियाए दे। वाह वाह। ऐ लोगो, मांगने वाला आए तो ये न कहो कि परसों ले गया था फिर क्यों आ गया। अपना नसीब सोचो कि मेरी नसीब की बात है कि मांगने वाला मेरे दरवाजे पर आया, तो कम से कम नेकी कमाने का मौका तो उसने दे दिया। दुत्कारो ना। अल्लाह कुरान में फरमाता वम्मस्साइला फला तन्हर, मांगने वाले को कभी दुत्कारा न करो। हातिम ताई देता रहता था, बहुत सखी था। एक मर्तबा हजरत अली से किसी ने पूछा, हातिम ताई का जमाना हुजूर से पहले का है। हजरत अली से एक दिन पूछा कि अली ये बताओ कि तुम्हारे पैगंबर ज्यादा सखी हैं कि हातिम ताई ज्यादा सखी था? तो जरवल कस्बा का आदमी हो तो कहा नहीं, हातिम ताई सखी रहा। 10 दरवाजा पर निकल के देता था। लेकिन हजरत अली शेर खुदा अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे पक्के मुसलमान थे, नबी से मोहब्बत करने वाले थे। हजरत अली फरमाते हैं सखी तो मेरे पैगंबर ही थे, हातिम ताई सखी नहीं था। बोल दो सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। इतने ईमान वाली बात और आप सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे। ये ना बोलियो तो मेरे जैन जाके बोलियो। अरे कम से कम मिलाद में आए हो तो वो बोलियां तो बोल दो यार, जिससे आपके हमारे अमाल अच्छे हो जाएं। सुभान अल्लाह। हजरत अली का ईमान देखो, फरमाते हैं सखी तो मेरे नबी ही हैं, हातिम ताई सखी नहीं था। कहा क्यों? हजरत अली का जवाब सुनो। फरमाते हैं सुनो, हातिम ताई के दरवाजे पर मांगने वाला आता तो पलट पलट के 10 दरवाजे पे मांगा करता था। अगर हातिम ताई सखी था ना, सखी होता तो पहले ही नंबर पर भिखारी मांगा था तो हातिम ताई इतना दे देता कि उस भिखारी की जरूरत पूरी हो जाती और फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सखी होता तो मांगने वाला पहले नंबर पर आया था तो इतना दे देता कि फिर उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दिया, फिर दूसरे दरवाजे गया मांगा, दिया फिर गया तीसरे दरवाजे मांगा। पता चला देता तो था लेकिन मांगने वाले की जरूरत भर नहीं देता था। और मेरे नबी ने जिसको दिया, एक दफा दिया तो ऐसा माला माल किया कि जिंदगी में कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सखी तो मेरे नबी थे। कैसे? वाकयात की रोशनी में आओ। सहाबा में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। हुजूर की बारगाह में एक दिन गए तो झोली टांगे राहत रहा। झोली लिए रहते थे कि कोई दे देगा तो रख लूंगा कुछ। जैसे आजकल मेहरुए पर्स लेके चला था, तो ये तो चोरावे खाते चला था। जही बिसात खानक दुकान पर तो यही का निकारा वो निकारे लगे वो फट से धैले हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह जाने पर्स लाद के काहे चलत है।
कौन जरूरत है पर्स के, बताओ। हाँ? आदमी साथे है बेचारा, बेग ऊ लाते है, झोला ऊ लाते है, पर्स जरूर रखिए। हमारे नानपारा मदरसा अजीजुल उलूम के सामने सुनारों की दुकान है, सब गैर मुस्लिम है सुनार। अक्सर नकाब वाली आती हैं जेवर खरीदने के लिए। एक दिन एक नकाब वाली औरत ने कहा वो निकालो वो निकालो, तो सुनार जो निकालता था गिनती गिन के रखता था, अभी जाने की वजह से रख दी इसे। वो निकाला कि बत्ते में है, एक अंगूठी उठा के दे ली इस पर सुन। अब जब नहीं लिया तो सुनार सामान रखने लगा तो देखा एक अंगूठी कम, तो कहा एक अंगूठी क्या हुई, तो इस आंखें फूट जाए, हम नहीं जाने थे भैया। फौरन आंखें फूटे, कसम खई, अल्लाह जाने इनके आंखी से कत्ती नफरत। फौरन के आंखें फूट जाए, हम ना जाने थे भैया। कहा कुछ नहीं, अंगूठियां इतनी थी, अंगूठी पूरी करो। नहीं भैया हम कोढ़ियाई के नहीं लिया भैया, अल्लाह कसम नहीं लिया, कोढ़ियाओं के बहुत कसम खाते। अल्लाह इनकी समझ अच्छी करे। जब कसम खा ला तो गैर मुस्लिम कही हम कुछ न मन बेगर न दे तो हम नंगा कर देंगे। अब वो औरत डरी, जब सख्ती के साथ पेश आया तब डरी, तब पर्स में से निकाल के दिया। इस्लाम की तौहीन हुई, मुसलमानों की तौहीन हुई। बोलो कि नकाब पहन पहन के इतनी बड़ी चोटी। हजरत अबू हुरैरा सहाबी गरीबी की वजह से एक झोला रखते थे, क्योंकि मक्का से हिजरत करके मदीना आए। बड़ी गुर्बत के दिन सहाबा काटे हैं। आज तो हम अच्छे भले होकर के दीन की बात सुनने के लिए नहीं आते। और मक्का से हिजरत करने वाले मुसलमान मदीने में गए तो एक चबूतरा पर बैठकर रसूलुल्लाह से दीन सीखा करते थे। और जब शाम होते थे तो पियाला लेकर मदीने के अंसारियों के दरवाजे पे जाते थे, आवाज लगाते थे लिअस्हाबिस सुफ़्फ़ा, चबूतरा वालों के लिए, लिअस्हाबिस सुफ़्फ़ा, चबूतरा वालों के लिए। तो मदीने के अंसारी निकलते थे, उनके प्याले में कभी खजूरें डाल देते थे, कभी रोटी का टुकड़ा डाल देते थे, और वो मक्का के मुहाजिरीन उसी को खाकर उस चबूतरे पर बैठकर रसूलुल्लाह से दीन सीखा करते। बड़ी गरीबी थी सहाबा में। अबू हुरैरा झोला रखते थे। हुजूर के घर में गए तो हुजूर के घर में खजूरों की ढेर लगी थी। अबू हुरैरा की गरीबी पे सरकार को तरस आया। गरीबों पे तरस आना ये भी बहुत बड़ी बात है। आज तो हमको नहीं तरस आता, सरकार को तरस आया तो ढेर में ऐसे सरकार ने हाथ मारा और जितनी खजूरें उनके हाथ में आई, अबू हुरैरा से कहा अबू हुरैरा झोली खोल। खोला तो उनकी झोली में डाल दिया सरकार ने। कहा जाओ अबू हुरैरा, इस झोली में से खजूरें खुद खाना, माँ बाप को खिलाना, घर वालों को खिलाना, और अल्लाह के नाम पर सदका भी करते रहना। बताओ इसमें एक पंजम कत्ती खजूरें आ गई, बहुत बड़ा पंजा हुए तो 10-20। कहा जाओ खाना खिलाना, अल्लाह के नाम पर सदका करना। अबू हुरैरा सहाबी का बयान है कि जब तक अल्लाह के रसूल बाहयात रहे उनके ज़माने में मैं उस झोले की खजूरें खाता रहा, घर वालों को खिलाता रहा, अल्लाह के नाम पर निकाल निकाल के सदका करता रहा। हुजूर के विसाल के बाद हजरत अबू बकर खलीफा बने। 2 साल 3 महीना 5 दिन खलीफा रहे। उनके ज़माने खिलाफत में भी बराबर झोली की खजूरें खाता रहा, खिलाता रहा, अल्लाह के नाम पर सदका करता रहा। हजरत अबू बकर के विसाल के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। 10 साल तक खलीफा रहे। हजरत उमर के ज़माने फारूकी में हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुकम्मल 10 साल तक मैंने उस थैली की खजूरें खाई, खिलाया, अल्लाह के नाम पर सदका किया। हजरत उमर फारूक आदम का ज़माना गुजर गया तो हजरत उस्मान गनी खलीफा बने और हजरत उस्मान गनी 12 साल तक खलीफा रहे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हजरत उस्मान की ज़माने खिलाफत में भी बराबर में खजूरें खाता रहा, खिलाता रहा।
कई मन खजूरें फरमाते मैंने अल्लाह के नाम पर सदका करना। तो हजरत अली फरमाते हैं सखी तो मेरे नबी ही है। सुभान अल्लाह। नारे। वो तो ऐसे जैसे एक नवाब साहब थे, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते अपनी किताब में, एक नवाब साहब थे तो उनके ससुराल से दावत है। ससुराल की दावत बड़ी कीमती दावत होती। नौजवानों से पूछो ही नहीं, अरे तुम लोग बोलो कि कुंवारे में बैठे यार, हाँ ना ही करो कुछ, सब दावत दावत तो ससुराल की दावत बड़ी अहम दावत होती है। नवाब साहब के ससुराल से दावत है, नवाब साहब के पैजामा रहा पुरान, तो सोचे नवा पैजामा बनवाए ली तब जे, तो गए कपड़ा लाए, गए कपड़ा खरीदी, तो कपड़ा खरीद के गए दर्जी के पास, कपड़ा दीन तो दर्जी बहुत ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दी। आजकल बहुत दर्जी चोरों तो होते हैं, उनके घर में चले जाओ तो रजाई बिछौना ये एक रंग के न देखिए, जत्ते कपड़ा दुनिया में हुई है सब उमा गिन लो, तो हुए देख लो सब, इंटरनेट हो बिल्कुल जानो। लेकिन वो दर्जी बहुत ईमानदार रहा है, जितना कपड़ा नवाब साहब लेके गए पैजामा के, तो दर्जी सबके पैजामा बनाए दिए। नवाब साहब पैजामा लेके आए, खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी से नहाए और नहाए के पैजामा पहनी तो पंजा वंजा सब गायब। तो बहुत अफसोस कहीं यार दर्जी तो पैजामा लंबा कह दी। तो निकालने के बाद अपनी बीवी थी लेके गई, बीवी से कहा बीवी तेरे मैके से दावत आई है, पैजामा बनवाया था दर्जी ने लंबा कर दिया है, जरा 4 अंगुल काट के का सिल दो। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा में, मुहम्मा दांत ने, पेटे मात ने, नवाब साहब पर गुर्राई पड़ी, कैसे रखो यार पैजामा, शाम होगा खाना बनेगी तुम्हारा पैजामा देखिए। लेकिन वो नवाब साहब के शौक ससुराल की दावत का, तो पतोइया के पास गए, पतोइया से कहें बहू पैजामा बनवाया था दर्जी ने लंबा कर दिया, जरा 4 अंगुल काट के का सी दो। तो 14 सद्दिक पतोइया कहाँ सुने वाली, वहाँ हड़काई दी। बेचारा वो पैजामा लेके बिटियावा थी गए, बिटियावा से कहें तो बिटियावा कहे सब पागल हो गए, सवेर नहीं रखो हारता, सुबह देखा जी। लेकिन वो ससुराल के तवाजक शौक खत्म नहीं, तो बहनिया के पास गए, बहन से कहें तो बहनियों कहे अरे भाईजान क्या होगा तुमको, सवेर नहीं रखो हार। बेचारा मजबूर हो के पैजामा खोटी टांग दी। शाम के सब लोग खाए पी के सोए गए, कुछ रात बढ़े तब उनकी बीवी की आंख खुली, तब सोचिन कि हाँ हमारा आदमी हमका तब मानत जाना था और तनिक काम कहे हम नहीं किया, हमरे शौहर का कितना दुख हुआ है। वह बीवी उठी और खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सीके टांग दी, सोए गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी, तो वह सोचिस कि हाँ हमार ससुर हमका तब माना जाना था और इज्जत से हमारी शादी करके लाए और थोड़ा काम कहा हमने नहीं सुना, हमारे ससुर को कितनी तकलीफ हुई होगी। वह पतोहिवा उठी और गए खूंटे से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सीके टांग दी, वह सोए गए। कुछ रात बढ़े बिटियावा जागी, तो बिटियावा सोच चला कैसे हाय हमारा अब्बा हमका तब मानत जाना था, उतनी पैजामा काट के ऊंचट करे कहीं हम नहीं कि हमारे अब्बा कत्ता दुख हुआ हुए। बस बिटियावा उठी गए खूंटे से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सीके टांग दी, सोए गए। बहू सुबह पचलहरा के टाइम बहनिया जागी, तो बहनियों सोचला कैसे हाय हमारे भाईजान हमका तब मानत जाना था और तनिक काम कहीं हम नहीं किया, हमरे भाईजान का कत्ता दुख हुआ है। वह बहनियों उठी गई खूंटे से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सीके टांग दी। सुबह जब भय तो नवाब साहब की बीवी खुर्राइट उठी, कहीं जा पैजामा सी दिया पहन ले। अब नवाब साहब के खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नवाब साहब नहाए और के वो बाद गए खूंटी से पैजामा उठाए और पहनिन तो पैजामा का हुआ नेकर हो। तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय अल्लाह यू का हो।
पैजामा कतरा गया तो पैजामा की हकीकत चली गई। आयतें कतरी जाएंगी तो ईमान का जनाजा निकल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती रफीक आलम साहब खन्नापुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। लिहाजा है लोगों, ये जमाना बड़ा फितने का जमाना है। ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आएंगी कि आप कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन जब ऐसी बातें सुनो तो अपने आलिम से जरूर राब्ता करो। कैसी बातें फला कह रहा है, कैसा है, तो तुमको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। अल्लाह ताला हमको आपको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज अभी मैंने कहा था कि एक कौम थी जिसकी जबान कैंची से काटी जा रही थी, इधर की उधर लगाने वाले। आज लगाने वालों का हाल यह है कि भाई भाई में दुश्मनी पैदा करा दे। बोलो, भाई भाई का खानदान खत्म हो जाता, और खास तौर से इलेक्शन के टाइम खूब लोग पार्टी बंदी करवाते हैं। भाई भाई में खानदान खत्म, भाई भाई में बोलचाल खत्म। हदीस पाक में अन अली काला, हजरत अली शेर खुदा से रवायतें फरमाते हैं, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने लानत फरमाई है। लानत मतलब हुजूर ने बद्दुआ की है। किसके लिए? मन फर्रक बैनल इखवैन, उस पर हुजूर ने लानत फरमाई है जो दो भाइयों के बीच में फूट पैदा कराए, दो भाइयों को दूर कराए, उस पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई। आज हम इस तरीके से इधर की उधर बाल लगाते हैं। भाइयों में फूट कराना बहुत बड़ा गुनाह है। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, वहाबाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामैन इखवैन। हजरत अली कहते कि एक मर्तबा सरकार ने मुझे दो गुलाम अता किए। दो गुलाम, उस जमाने में गुलाम बिकते थे, आजाद किए जाते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आजाद है, कोई हमें तुम में गुलाम नहीं। हजरत अली कहते हैं कि हुजूर ने मुझे दो गुलाम अता किए, लेकिन वो दो गुलाम कैसे थे? इखवैन, दोनों सगे भाई थे। हजरत अली ने सोचा कि दो हैं तो दो क्या करेंगे, एक काफी है, तो लाइक को बेच दे। हजरत अली कहते फबिअतु अहदहुमा, तो उन दो गुलामों में से एक को मैंने बेच दिया। जब बेच दिया तो लेने वाला लिया और चला गया। हजरत अली कहते हैं कि 2-1 दिनों के बाद अल्लाह के रसूल मेरे घर तशरीफ लाए, तो सिर्फ वही एक गुलाम को देखा। तो हजरत अली से पूछते हैं, अली इसका दूसरा भाई कहाँ है? दूसरा गुलाम कहाँ है? इसका सगा भाई था, कहाँ है? हजरत अली ने कहा, अल्लाह के रसूल एक ही की जरूरत थी, इसलिए मैंने एक को बेच दिया। सरकार ने 3 मर्तबा फरमाया, रुद्दहू रुद्दहू रुद्दहू, उसको लौटाओ, उसको लौटाओ, उसको लौटाओ। दो सगे भाई थे, दोनों में उनसियत थी, मोहब्बत थी, तुमने दोनों में दूरी पैदा कर दी। एक भाई को दूसरे भाई की मोहब्बत से दूर कर दिया। दोनों में उनसियत थी, उस उनसियत को तुमने खत्म किया। अली, वो बै को तोड़ो और उस गुलाम को वापस करो, ताकि दो भाई एक जगह रहेंगे तो दोनों को सुकून रहेगा। ये मेरे नबी का पैगाम। और आज भाइयों में ऐसी दूरी की जाती कि एक भाई अपने भाई से मकान दूर बनाता है, कहते हम फला जगह तो रह ले, लेकिन इनके चेहरा देखना गवारा नहीं करते। ये भाई भाई से नफरत कब होती है? जब बीच में तीसरा आदमी मुनाफिकत पैदा करता है, इधर की उधर, उधर की इधर। ऐ लोगों, रहम दिल बनो, भाई भाई में मोहब्बत पैदा करो। एक भाई दूसरे भाई का हमदर्द होता है, गमगुसार होता है। लेकिन आज हम इस जमाने के फितने से ऐसा मुतासिर हो गए कि आज हमारा हर काम दीन से दूर होता जा रहा है। आप हजरात से गुजारिश है, देखो टाइम 12 बजने वाले हैं,
नमाजों की पाबंदी करो। आप कहियो फिर वही नमाज नमाज वक्त। नमाज के बगैर खुदा कभी राजी ही नहीं होगा। बेशक सुभान कितनों अल्लाह, भी अमल सुभान कर अल्लाह। लो, लेकिन अगर तुमने नमाज पढ़ी, नमाज ना पढ़ी तो खुदा कभी राजी नहीं हो सकता। साहबे किराम की जिंदगी देखो और बुजुर्गों की जिंदगी देखो। नमाज के ताल्लुक से बुजुर्गों की जिंदगी भी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक बुजुर्ग गुजरे, कैसी नमाज पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा को जेल में डाला गया, लेकिन जेल में उन्होंने बाद रवायतों में 24 मरतबा की 24,000 मरतबा इमाम आदम ने जेल में कुरान की तिलावत की, यानी कुरान को खत्म किया, नमाजें नहीं छोड़ी। इमाम अहमद बिन हम्बल जेल गए। आज अगर कोई मौलाना जेल चला गया तो लोग कहते हैं कुछ की ही सोई गड़बड़ घोटाला। जेल तो हमारे बुजुर्ग भी गए, लेकिन हमें वो काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें जेल जाना पड़े। कभी वो बोली ना बोलो जिससे किसी के दिल को जख्म पहुंचे। देखो दुनिया है, हर फिरके के लोग हैं, कभी भी हमें ऐसी बोली नहीं बोलना चाहिए जो किसी पर ताना पड़े। किसी के धर्म पर हम निशाना बनाएं, ये हमारा मजहब भी हमको इजाजत नहीं देता। अपनी बात कहो, अपनी बात कहो, किसी को मत छेड़ो, किसी को रुसवा न करो। हमारे तुम्हारे लिए कुरान और हदीस काफी है। अगर हम कुरान पढ़ पढ़ के सुनाएं तो उसी के लिए वक्त नहीं है, तो हम कहे दूसरे को निशाना